साइन में तो नाश्ता करके आ रहा था, साईं ने मुझे इसरार करके रोक लिया खाने पर, फिर चले गए। वो कह रहे थे कि जिस दिन भी साइट का काम खत्म हो जाएगा तो मैं आऊंगा। और कोई आया गया? नहीं साईं, साईं अपने कमरे में अकेले बैठे थे, खाने के बाद चले गए। कासिम बता रहा था कि सुबह ही निकल जाते हैं, आज तुम्हारी वजह से देर से गए। ठीक है, तुम अब जाओ। जी सर। अगर सब कुछ ठीक है तो मुझे ये बेचैनी क्यों है? मुझे अंदर से इत्मीनान क्यों नहीं हो रहा? क्यों बार बार ऐसा लगता है कि साईं ने वहां दूसरी शादी कर रखी है? हो सकता है बंगले में ना रखा हो कि मुझे ना पता चल जाए, कहीं और घर लेकर रखा हो। क्या करूं, कैसे पता करूं? आओ बैठो। अच्छा तरीका है प्यार जताने का। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी चूड़ियां बहुत कुछ कह रही हैं। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ये जो तुम्हारी आंखें कह देती हैं सब कुछ। तुम्हें पता, तुम्हारे बगैर बहुत अकेला हो गया था। एक रात भी नहीं गुजार पा रहा था तुम्हारे बगैर। अगर ऐसा था तो आप मुझे बुला लेते ना, मैं फौरन आ जाती। लेकिन आंखों में शक की पट्टी जो बंधी हुई थी। लेकिन शाइन, मैं तुमसे वादा करता हूं, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। माँ जी। हाँ दवा? हाँ रख दो, मैं बाद में खाऊंगी। क्या बात है माँ जी, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। मैं नहीं तो परेशानी, हाँ वो दरअसल ऑफिस में काम है बहुत जरूरी जो रुका हुआ है, तो उसी के बारे में सोच रही थी। तुम रख दो दवाई, मैं खा लूंगी। क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? तुम्हारी तो पढ़ाई का टाइम है ना। गुड़िया का है? अम्मा वो अंदर पढ़ रही है। तो तुम क्या कर रही हो यहाँ? आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? क्यों? अम्मा वो नौशी अभी तक सेंटर से वापस नहीं आई। क्या? मेरे मुंह पे कालिक थूकना चाहती है? और जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहाँ गई थी? बोल कहाँ गई थी? सना की अम्मा को दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए मैं उसके साथ हॉस्पिटल गई थी। अम्मा कौन है तू? कौन है? बोल कौन है तू? जमाने का ठेका लेकर रखा हुआ है, लावारिस है, घर नहीं है तेरा, किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। बोल। माफ कर दो अम्मा, अब नहीं होगा। नहीं
बहुत मौके दे दिए मैंने तुझे, ये तेरी आखिरी गलती थी। बहुत मौके दे चुकी मैं तुझे, अब मौका नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ठहर जा, मैं अभी अभी तेरा बंदोबस्त करती हूँ, अभी अभी। भाई, आपकी पसंद का पालक गोश्त बनाया मैंने। खा बेटा, खाना खा ले, तेरी पसंद का है ना सब, चल खा ले। खाता हूँ। आलिया बेटा, भाई जब खाना खा ले ना तो दूध गर्म करके उसको दे देना। जी अम्मा। खा ना बेटा, क्या हो गया? बस बस। है पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को, कोई बात भी नहीं कर रहा, खाना भी ठीक से नहीं खाता, क्या हो गया इसको? अरे किसी गैंगवार के हत्थे चढ़ गया होगा। ऐसे नौजवान लड़कों को अपने धंधों में इस्तेमाल करते हैं और काम निकलने के बाद मार के फेंक देते हैं। शुक्र करो, शुक्र करो अल्लाह ने मेरे बच्चे की जान बख्श दी, सलामती से वापस आ गया, यही बहुत है हमारे लिए। बस अब तो उसे अच्छी तरह समझा दे कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अल्लाह बार बार ऐसा मौका नहीं देते। हाँ माँ, अब्बा ठीक कह रहे हैं, हमें अब भाई से साफ साफ बात करनी चाहिए। उसे कह देना चाहिए कि ये सब गंदे धंधे छोड़ दे, अब अगर नौकरी नहीं करनी तो ना करे, मगर इज्जत से घर पर तो रहे। आलिया ठीक कह रही है, इंसान रोकी सोकी खा ले पर इज्जत में आंच ना आने दे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मोहल्ले में इस बात का किसी को पता नहीं चला, वरना हम तो पूरे मोहल्ले में कहीं मुंह दिखाने काबिल भी नहीं रहते। उसे इज्जत से अब रहना ही होगा, और कोई चारा नहीं है उसके पास। मुझे अपनी बेटी भी ब्यानी है। अरे मैं तो घबरा ही गई थी माई कि तुमने मुझे इतनी अचानक क्यों बुला लिया, कहीं कोई खता तो नहीं हो गई मुझसे। तुझसे क्या खता होनी है सुगरा, खता तो मुझसे हुई है, 4 बेटियों को जन्म देकर। आया हाय मुरादा वाली सरकार, कैसी बातें करती हो, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, और ये बात तुमने ही तो बताई है हमें। सही कह रही है, बेटियां अल्लाह की रहमत ही होती हैं, मगर बाज बेटियां अपनी सरकशी और नाफरमानी की वजह से खुद को अपने माँ बाप के लिए जहमत बना देती हैं। मेरी भी एक बेटी ऐसी है, इसीलिए चाहती हूँ कि बस 10-15 दिन के अंदर उसको रुखसत कर दूं। इतनी जल्दी? इससे भी ज्यादा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। ठीक है माई। अब तुझसे क्या छुपाना, नौशीन ने बड़ी दोस्तियां पाल ली हैं, जब देखो अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकली रहती है। वो तो जानती है कि जमाना कितना खराब है, मैं कहां तक पहरेदारी करती रहूंगी, बस इज्जत के साथ रुखसत कर दूं, यही अच्छा है। चलो ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं सुन, तुझे काम करना है, मैं तुझे दुगना मुआवजा दूंगी, और जोड़ा और मिठाई अलग से। लो माई, क्या मैं अब तुम्हारा काम भी लालच से करूंगी? बस फिर जल्दी से कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर ले, लड़का गरीब हो कोई मसला नहीं है, बस शरीफ खानदान का और कमाऊ होना चाहिए। मैं नौशी को बहुत सारा जहेज दूंगी। समझ गई समझ गई, बस अब तू फिक्र ना कर, समझ, रिश्ता पक्का।
शेन आपे, अम्मा 1 हफ्ते बाद आपकी शादी कर रही हैं। बकवास करने की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ बता रही थी। चुगलखोर कहीं की। मुझे पता है तुम्ही ने अम्मा को बताया होगा कि मैं अभी तक घर नहीं आई। खुश हो गई तुम मेरी पिटाई लगवा के। नौशी, क्यों फजूल में इसके पीछे लग गई हो? हमने कुछ नहीं कहा था अम्मा से, और ना ही हमने उन्हें बुलाया था। वो तो खुद ही आ गई और पूछ लिया हमसे। सब जानती हूँ मैं तुम दोनों को। दुश्मन हो मेरी दुश्मन। खुद तो सारा दिन कॉलेज के बहाने इधर घूमती रहती हो, और अगर मैं किसी दोस्त के पास चली जाऊँ तो फौरन लगाई बुझाई कर देती हो। तुम दोनों बहुत नेक परवीन हो। मैं ही बुरी हूँ सिर्फ अम्मा के सामने। मुझे नहीं करनी किसी से बात। पता है क्या, तुमसे बात करना ही फजूल है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फतूर भरा हुआ है। यहाँ बैठी रहो और रोती रहो। चलो। मुझे से भी बात नहीं करनी तुम लोग को। नहीं करे यार। हेलो हेलो, कैसे मिजाज हैं सरकार? जी जी अल्लाह का शुक्र है। सुना है तेरा भाई घर वापस आ गया? जी जी बस वो बीमार है। बस ठीक है ना, अब घर संभालने वाला आ गया तो तू इधर आ जा। जी जी वो भाई असल में बहुत ज्यादा बीमार है। देख, ये तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। कभी अब्बा बीमार तो कभी भाई तो कभी अम्मा। लेकिन मुख्तार अब इंतजार नहीं कर सकता। बोल, किस दिन रखूं निकाह? हाजी को भी तो टाइम देना होगा ना। बस एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। देख, तू इस तरह आजिज़ी करती हुई अच्छी नहीं लगती मुख्तार को। वो मुख्तार के दिल की रानी है, समझ गई ना? जी जी समझ गई। चल, फिर 1 हफ्ता और ले ले तू मेरी रानी। चल, फोन रखता हूँ। मैडम, सारी दुनिया को भी आवाज लगा लो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तुमने मेरे बेटे की हिफाजत नहीं की? मैंने सुना है उसमें कातलाना हमला हुआ है, वो अस्पताल में पड़ा है। वो अस्पताल में हो या कहीं और भी हो, उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही वो तुम्हारा बेटा है। पुलिस को बुलाओ। पुलिस की धमकियों से डरने वाला नहीं, ये दोस्त किसी और को देना। मुझे फौरन मेरे बेटे से मिलवाओ, मैं कहता हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है? इसे धक्के देके यहाँ से निकालो, पुलिस के हवाले करो इसे। पता नहीं कौन कौन से पागल आ जाते हैं इस घर में। अरे क्या हुआ बेटा? आओ, आकर बैठो। बैठो। एजाज, एजाज। जी अम्मी। क्या हुआ ऐसे? पता नहीं क्या, रात से उल्टियां कर रही है। मैंने उसको टैबलेट भी दी थी, लेकिन शायद कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने तो रात में ऐसा कुछ खाया भी नहीं जिसकी वजह से मुझे आओ बैठो। चलो आओ बैठो यहाँ। शाबाश।
तुमसे किसने कहा कि ये बदहजमी है? तो और क्या हो सकता है? मैं भी हीरा को बोलता हूँ नींबू पानी बना के देगी। नहीं, रुको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी इसको माल्टे का जूस निकाल कर दे दूंगी और शाम को लेडी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मुझे लगता है अल्लाह ने मेरी सुन ली। इस घर में खुशखबरी आने वाली है। मैं दादी बनने वाली हूँ। नौशीन, नौशीन। जी अम्मा। मैं आस्ताने जा रही हूँ और तू घर से बाहर मत निकलना। अम्मा मेरी ना कुछ किताबें सेंटर में रह गई हैं। पड़ी रहने दे। तूने कौन सा MA BA कर लेना है? अम्मा किताबें बहुत महंगी हैं, गुड़िया के काम आ सकती है। ठीक है चली जाना, लेकिन अकेले नहीं, मैं किसी को साथ भेजूंगी। हीरा है ना, उसको मैं बुला लूंगी, 2 मिनट में पहुंच जाती है वो। हीरा? वो जो तेरी चमची है? नहीं, उसके साथ नहीं जाना। अम्मा फिर जमीला खाला को साथ भेज दो। ठीक है, जमीला को यहाँ भेज के अपना धंधा चौपट कर। ठीक है, चली जाना हीरा के साथ, लेकिन आखिरी दफा इजाजत दे रही हूँ घर से बाहर निकलने की, समझी? अम्मा तुम बहुत बड़ी पीड़नी होगी, मगर अपने आस्ताने की। नौशी की सोचों तक पहुंचना तुम्हारे बस की बात नहीं है। रुको। जी। कोई तकलीफ तो नहीं है तुमको यहाँ पे? नहीं नहीं साईं, कोई तकलीफ नहीं। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दो। जी। अम्मी प्लीज, अब जरा आप अपना ख्याल रखें। मुझे आप कितनी बेसुकून नजर आ रही हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार ठीक होकर आ जाओ, सब सही हो जाए। तब भी आपका यही हाल रहेगा, मेरी फिक्र करती रहेंगी। खाना वक्त पे खाया कि नहीं, टाइम पे क्यों नहीं आया वापस, रात को नींद पूरी की कि नहीं। बेटा माँ बाप की खुशी तो अपनी औलाद की खुशी नहीं होती। मैं तुम्हें इतनी बेसुकून इसलिए नजर आ रही हूँ क्योंकि तुम अभी इस वक्त ऐसी हालत में। जब तुम अच्छे होकर घर आ जाओगे तो मैं भी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और मेरी खुशी बस इसी में है कि मेरी माँ हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहे। अच्छा माँ, वो शीना और रानी कैसे हैं? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और दोनों ही बहुत बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं कि तुम जल्दी घर आ जाओ। अच्छा हाँ, वो मुझे याद आया, 2 लड़कियां मुसलसल आकर तुम्हारी खैरियत पूछती रही हैं। क्या नाम बताया था उन्होंने? नवीन और माहीन? हाँ, गालिबन वही। तुम जानते हो उन्हें? जी हाँ हाँ, असल में वो सर्वे के दौरान मुलाकात हो गई थी कहीं उनसे। नवीन बता रही थी कि तुमने उसे अपनी बहन बनाया है, बहुत दुआएं कर रही थी तुम्हारे लिए। हाँ, काफी अच्छी लड़की है माशाल्लाह, बहुत प्यारी सी है। देख यार नौशी, आज ना मैं तेरे साथ सिर्फ सेंटर जाऊंगी, कहीं और नहीं जाऊंगी। अच्छा ना, मरी क्यों जा रही है, नहीं लेके जाती तुझको कहीं। वैसे भी एक काम करते ना, सेंटर जाते, किताबें रखते, मैं निकल जाऊंगी, तू अपना काम कर लेना और वापसी में दोनों साथ हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है। असल में ना कल मुझे भाई से बहुत ज्यादा डांट पड़ी है। उन्होंने कहा है अम्मा से कि इसके आने जाने का टाइम चेक किया करें, इसलिए मुझे डर लग रहा है। नहीं तो तुझे पता है ना, मैं हमेशा तेरा साथ देती हूँ। हाँ मेरी जान, मुझे पता है। वैसे तुझे पता है तेरा, अम्मा ने मुझे भी वार्निंग दे दी है
वो 1 हफ्ते में मेरी शादी करना चाह रही हैं। क्या शादी? हाँ ना, तभी तो जमाल साईं से मिलने चाह रही हूँ। उनसे बोलूंगी कि रिश्ता भेज दे जितनी जल्दी हो सकता है, वरना अम्मा का क्या पता नहीं किसके हाथ पकड़ा दे मुझको। हाँ तो ठीक कह रही है, चल चल जल्दी जा। मानो अपिया, वो कितना कह रहे थे कि मुझे माहिन से बात करा दो, लेकिन आपने बात तक नहीं की। किसी बुज़दिल हो ना, न बीमार आदमी का हाल ही पूछ लेता है। गुड़िया मैं क्या करती उससे बात करके, खैरियत तो पता चल गई थी ना। तो बातें कर लेती, हालचाल पूछ लेती, बीमार आदमी को खुशी मिल जाती। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे बड़ों वाली बातें कर रही हो? और फिर भी आपकी समझ नहीं आ रहा। समझा करो गुड़िया, वो हमारे लिए अनजान है। अब तुम ही बताओ, किसी अनजान लड़के से एकदम फ्री हो जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। अल्लाह मानो आप ही कैसे उनको अनजान बोल रही हैं? वो कितने अच्छे हैं, बिल्कुल हमारे अपनों की तरह। और आपके कुछ भी नहीं लगते क्या? वो इतने अच्छे हैं, वो आपको पसंद भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि शादी भी आपसे ही करेंगे। चल पागल, कैसी बातें कर रही है? कहाँ वो और कहाँ हम? वो क्यों हमसे रिश्ता जोड़ेंगे? रिश्ता वो तो कब का जुड़ चुका है, दिलों का रिश्ता। अच्छा बस, बहुत बोलने लगी हो तुम। पढ़ाई का कुछ पता है? दिलों का रिश्ता, ये बातें, ऐसी बातें करते हैं। माही मुरादा। हाँ क्या हुआ? आपको अम्मा का नाम पसंद नहीं आया क्या? नहीं, असल में वो कुछ अलग सा नाम है ना, इसलिए मैं थोड़ा हैरान हो गया। ओहो, लेकिन उनका असल नाम फरीदा है। अच्छा खैर, मुझे इससे क्या लेना, मुझे तो तुमसे मतलब। हाँ, आप सच कह रहे हैं ना? इसका मतलब कल आप पक्का आ रहे? हाँ बस फिर ठीक है। क्या सोच रहे हैं बेटा? कुछ नहीं अम्मा। जब से आया बस हाँ ना के सिवा कोई बात ही नहीं करता तू। कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बता हमें। मैं कुछ नहीं बोल सकता अम्मा। और ना मैं इस काबिल हूं कि मैं कुछ बोल सकूं। अरे नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। औलाद की सब खताओं को माँ माफ कर देती है, बल्कि अपने अंदर छुपा लेती है। इसीलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कब तक गलतियां करता रहूं? तुझसे माफी मांगता रहूंगा और तू कब तक मुझे माफ करती रहेगी इसी तरह? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक माफ करती रहूंगी। और अपने रब से मैं दुआ करूंगी, मेरा रब तुझे सीधा रास्ता दिखाए। शायद तुम लोगों को दुख देने का यही नतीजा था। पिछले 4 महीने से मैं जानवरों की तरह रोड पे पड़ा था। वो क्या हुआ था तेरे साथ? वो टीवी पे ना खबर देखी थी मैंने। वो क्या हुआ था बेटा? तूने बिल्कुल सही देखा, लेकिन वो मैं नहीं था, वो कोई और था। दरअसल जिसके बहकावे में मैं आके चला गया था, मेरा दोस्त इकबाल, जिस पे मैं बहुत भरोसा करता था, उसी ने मुझे धोखा दिया। हम इलाकाए खैर जा रहे थे, रास्ते में इकबाल का दोस्त मिल गया उसे। उन दोनों ने मिलकर मुझे बहुत मारा, मुझसे सब कुछ लूट लिया और मुझे मुर्दा समझकर किसी तरह रास्ते पर छोड़कर चले गए। अल्लाह ही समझे इकबाल को, अल्लाह ही समझे उसे। अल्लाह ने तो उसी वक्त समझ लिया था, इसीलिए उसी के दोस्त ने उसे मारकर सब कुछ लूट कर उसे छोड़कर चला गया। भूल जा ए बेटा, सब भूल जा सब। पर इतना आसान नहीं है सब कुछ भूलना। पूरा महीना मैं पैदल चलता रहा, खाली पेट। मैं बहुत थक गया। मत मारी गई थी मेरी। हाय मेरा बच्चा, जो हो गया भूल जा उसे। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है ना कि उसने तेरी जान बख्श दी। हमारे लिए यही बहुत है बेटा। तू परेशान ना हो, भूल जा सब कुछ। भूल जाऊंगा मैं।
मुझे ये क्या किया तूने जमाल? माई मुरादा की बेटी। ओ मेरे खुदा, अगर उसको भनक भी पड़ गई तो खतरनाक औरत से पंगा लेना ठीक नहीं है। बैठे बैठे तावीज़ों से ही तेरा काम तमाम कर देगी। माना कि तेरी नीयत बुरी नहीं है, तू उससे शादी करना चाहता है, मगर क्या माई अपनी बेटी दे देगी तुझे? हरगिज़ नहीं। कच्चा चबा जाएगी तुझे, क्योंकि वो तेरे सारे करतूत जानती है। अब मुझे नौशीन से पीछा छुड़ाना होगा किसी भी तरह, और ये काम बहुत मुश्किल होगा। उसको तो घर भी दिखा दिया तूने, ढूंढती हुई घर ही आ जाएगी। क्या करूं? कुछ सोच के कुछ सोच, वरना तू तो गया। अरे तुम फिर काम में लग गई हो? मैंने तुम्हें मना भी किया था, और अब तो हम सब लोग खाना खा चुके हैं ना, फिर अब क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, बस ये बर्तन धोए थे तो मैंने कहा खुश करके रख दो। तो बेटा हीरा आके कर लेती ना। अम्मी आपको पता तो है वो कितनी थकी हुई आती है, वैसे भी मेरी तबीयत अब ठीक है बिल्कुल। अच्छा अब तुम जाओ, बस जाकर अब आराम करो, और हाँ पहले कुंडी लगा लो दरवाजे की। कुंडी क्यों अम्मी, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, मैं जरा माई से मिलने जा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया उनसे मिले हुए। अच्छा तो अम्मी हीरा को आ जाने देती हैं, आप फिर चली जाती? अरे नहीं भाई, उसको तो शाम हो जाएगी, मैं जा रही हूँ। तो ठीक है अम्मी, मगर आप इतनी दूर अकेले कैसे जाएंगी? मैं चली जाऊंगी बेटा, आखिर अस्पताल भी तो गई थी ना। लेकिन अम्मी अस्पताल में तो मैं आपके साथ थी ना। बेटा मैं कौन सा दूर जा रही हूँ, 2-4 गली छोड़कर ही तो तुम्हारी अम्मा का घर है। चली जाओ, तुम परेशान मत। हाँ आजो कुंडी लगा। ध्यान से जाइएगा अम्मी। अब तो अगर वो जलते तवे पर भी बैठ जाए ना, तो मुझे उसकी बात का यकीन नहीं आएगा। एक बार नहीं बार बार धोखा दिया है उसने, भेद बदल बदल कर माँ बाप को बेवकूफ बनाया है। कुछ भी हो इमरान के अब्बा, औलाद है हमारी, और माँ बाप कभी औलाद को छोड़ते हैं क्या? ऐसी नाफरमान औलाद को तो छोड़ देना ही बेहतर है, जो बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय उन पर उल्टा बोझ बन जाए। भूल जाना तो वो सब कुछ, तब देने वाली बातों को भूल जाओ, नहीं करेगा ऐसा। मेरा बच्चा सुधर के आया है, बहुत बड़ी ठोकर खा के आया है, बाकी मुझसे बचकर आया है। तुझे क्या पता, हो सकता है वो अभी भी कोई ड्रामा कर रहा हो। ऐसा नहीं है इमरान के अब्बा, तुम अपना दिल साफ कर लो और उसे माफ कर दो। माफ तो कर दिया उसे मैंने, वो भी तेरे खातिर। मुझे मालूम है बेटे में तेरी जान है, और तू उसके लिए घुट घुट कर मर रही थी। और ये बात हमेशा याद रखना कि सिर्फ तेरी वजह से माफ किया मैंने उसे।
तो जब माफ कर दिया तो फिर ये नाराजगी कैसी? माफ तो कर दिया है उसे मैंने तेरी खातिर, पर ये मैं कैसे भूल जाऊं कि उसने अपनी खुशी की खातिर मुझे मरता छोड़ दिया था। मैं मर जाता मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं थी, मुझे अपनी जिंदगी से कोई प्यार भी नहीं है, मगर अपनी बेटी को, आलिया को मैं किसके सहारे छोड़ कर जाता? मैं तो सिर्फ उसकी खातिर जीना चाहता था। मेरी बच्ची ने अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी। अगर उसकी खुशी देखे बगैर मर जाता तो मेरी रूह बेचैन रहती। एक मर्तबा उसको इज्जत और आबरू से उसके घर का कर दूं, फिर मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो ठीक है ना, हम सब मिलकर ये फर्ज अदा करेंगे ना। हम सब कौन? तेरा वो नालायक बेटा जो न जाने कौन सा नया मंसूबा लेकर घर में घुसा है। रजिया, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब जो कुछ करना है मुझे ही करना है और मैं ही करूंगा। मेरी खातिर इमरान क्या था, मेरे इमरान को एक मौका दे दो, वो सुधर के और ऐसा नहीं करेगा। एक मौका दे दो, उसके बाद मैं आपसे कभी उसके लिए सिफारिश नहीं करूंगी। बस एक मौका। रजिया बस, अब मेरे सामने आंसू मत बहाओ। अब तेरी खातिर माफ तो कर दिया उसे, अब और क्या करूं मैं? वो रहे यहाँ जब तक चाहे रहे, लेकिन मेरा दिल उससे इतनी जल्दी साफ नहीं होगा।